हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक आदमी है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये ना हो तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक वीडियो देखिए, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हम लोग सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो सिंपल डायग्राम बनाने के लिए क्या करें, हम लोग पहले ए और बी के बीच में फाइंड करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसको हम लोग लगाते हैं, जिसका आर है, रेजिस्टेंस आर है। तो ये आर हो गया। अब इसके बाद ऊपर हमारे यहाँ पे आर का रेजिस्टेंस लगा है, इसको हम लोग लगाते हैं। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये एक ही पॉइंट से टच है, ये एक ही पॉइंट से टच है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं। ये एक ही पॉइंट से टच है ना, तो इसको हम लोग सिंपल डायग्राम में ऐसे कुछ बना सकते हैं, इस तरीके से। अब आप लोगों को तो ये दिखने लगा होगा कि एक पैरेलल में जुड़ा है। ये पॉइंट एक ही पॉइंट से टच है यहाँ पे सब ना, तो एक ही पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे लाके जोड़ दिए हैं। अब ये देखिए, चार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आर का है, ये आर ये देखिए। अब ये आप ये जो आर 4 रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल में लगे हैं और ये 4 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। उसके बाद ये दोनों आपस, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये हमारा पहला थोड़ा बना। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से अभी एक और, ये क्वेश्चन में कुछ और ऐसे इस तरीके से है। यहाँ से मतलब ये निकला, ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सीरीज में, इसके बाद ये सीरीज में लगा, तो एक सीरीज 2 सीरीज में लगा। फिर तीसरा यहाँ से वायर डायरेक्ट यहाँ पे भी गया, यहाँ पे 2 आर का रेजिस्टेंस लगा है। तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। तो पहले ये देखिए, पहला हमारा ये सीरीज में निकला, फिर इसके बाद ये आर वाला रेजिस्टेंस लगा। अब इसके बाद ये आर लगेगा, फिर ये वाला आर लगा। फिर यहाँ से हम लोग सीधा ये इधर आके पूरा यहाँ पे बीच में, इसके बीच में ऐसे डायरेक्ट 2 ओम का, ये 2 आर का रेजिस्टेंस लगा है एक, ये वाला। फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लगा आर, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये लगा आर, सीरीज में लग रहा है ये सब। फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये वाला आर लगा, ये जो आर है यहाँ पे भी आर। तो फिर इसके बाद एक और लगा ये आर, फिर इसके बाद एक और ये सीरीज में लगा एक, फिर लगा एक रेजिस्टेंस सीरीज में ही, फिर एक और रेजिस्टेंस सीरीज में है, फिर एक और रेजिस्टेंस वो भी सीरीज में। हम लोग केवल सिंपल डायग्राम बनाते चले, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। फिर एक रेजिस्टेंस और सीरीज में है, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये भी सीरीज में है, आर जो है ये भी सीरीज में है। फिर यहाँ से डायरेक्ट वायर आया, ये भी सीरीज में है। ये देखिए यहाँ पे टच नहीं, वायर टच हो, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे आया है, बीच में गैप नहीं हुआ है। तो फिर ये दूसरा जो ये आर आएगा, ये भी सीरीज में है। और इसके बीच में इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में एक 2 आर का रेजिस्टेंस लगा है। तो एक 2 आर का रेजिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी सीरीज में लगा है इससे, तो इसको भी हम लोग लगा देते हैं। फिर ये डायरेक्ट बी से कनेक्ट है, ये डायरेक्ट बी से कनेक्ट है। अब गिन लेते हैं एक बार कि हम लोग सही लगाए कि नहीं। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 रेजिस्टेंस है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओहो, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 रेजिस्टेंस है, 12 रेजिस्टेंस लग गया। ये सब आर का है, ये आर का है, ये आर 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 ओम का है, ये भी आर, ये सब आर ओम का है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये 2R का है। इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब यहाँ से जीरो रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये वायर से फ्लो होने लगेगा करंट। इस दो ओम के रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग नीचे पैर पे देखते हैं। ए से एक रेजिस्टेंस लगा सीरीज में, फिर दूसरा आर ओम का ये भी लगा एक सीरीज में ही है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस लगा ये भी सीरीज में, फिर चौथा रेजिस्टेंस लगा ये, फिर पांचवा रेजिस्टेंस लगा ये, फिर छठवां रेजिस्टेंस लगा। फिर इसके बाद डायरेक्ट बी से कनेक्ट हो गया ये। अब ये हम लोग को कुछ डायग्राम सिंपल लग रहा है, ये आर ओम का है। अब हम लोग को ये सिंपल हो गया डायग्राम, कुछ सिंपल लग रहा है, यहाँ से बहुत सिंपल लग रहा है। इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक ये ऊपर सिर का 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर दो यहाँ पे ये देखिए ये 2R का रेजिस्टेंस है, 2R एंड 2R, ये 2R का रेजिस्टेंस है। अरे एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब सॉरी ये गलती से मिस्टेक हो गया। एक रेजिस्टेंस 2R का लगा है, ये वाला एक रेजिस्टेंस। इन दोनों के बीच ऊपर पैरेलल में, इन दोनों के पैरेलल में एक 2R का रेजिस्टेंस लगा है। अब हम लोग इस डायग्राम को आप लोग समझ गए होंगे। यही ये जो इधर रेजिस्टेंस लगा है उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे कर दिए हैं इस तरीके पे। ये पॉइंट ए बी है और ये पॉइंट ए है। तो अब हम लोग पहले यहाँ इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आर, तो हम लोग को पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है ना। ये हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़े ही हैं, प्लस 1/R4। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा R इज इक्वल टू आएगा R/4 आ जाएगा। यहाँ से हमारा R इज इक्वल टू R/4, ये सब R ही है, तो R1 R2 हटा के R इसका एलसीएम हो गया और ये 4 ऐड हो जाएगा, और जब R इज इक्वल टू आएगा तो R/4 हो जाएगा। तो ये R/4 हुआ और ये भी सेम ही है, तो ये भी R/4 हो जाएगा। इसके बाद तो हम लोग फिर, और ये R/4 हुआ, ये भी R/4 हुआ, और ये कितना है पर इसको देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल डायग्राम बनाते हैं। पहले ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी रखते हैं हम, वो करते हैं। पहले ये R है, इसको तो यहीं पे सीधा कर देते हैं हम लोग R। फिर यहाँ पे जो ये हमारा आया ये R/4 आया इक्विवेलेंट इसका। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं, ये R/4 और इसका भी R/4 आया, ये R/4 हो गया, R/4 ये R हो गया। फिर इसके बाद हमारा ये यहाँ पे देखते हैं, ये 5 रेजिस्टेंस है, जो 1 2 3 4 5, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इससे करंट नहीं फ्लो होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जैसे एक शॉर्ट, दोनों एक ही जगह से एक ही पॉइंट से ऐड हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होकर इधर किधर आएगा, यहीं पे आएगा। इसका कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का, क्योंकि करंट जो फ्लो होगा, जैसे कि यहाँ से करंट रेजिस्टेंस कम है तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा जल्दी से, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, इस वजह से करंट इधर से फ्लो हो जाता है, इस रेजिस्टेंस से नहीं जाएगा। तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे R जो आएगा वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देते हैं
ये जो आर इक्विवेलेंट यहाँ तक आएगा ये R5 आ जाएगा, R5R, ये 5R आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो ये आर आ रहा है ये 2R हो जाएगा, फिर ये 2R हो जाएगा, 2R, और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 2R का है, ये भी 2R हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ये भी, तो यहाँ पे हम लोग एक और लगा देते हैं, ये 5 ओम का। फिर ये डायरेक्ट कनेक्ट है B से, 5R का है। ये जो यहाँ पे भी इस 2R का कोई मतलब है नहीं। फिर अब हम लोग नीचे देखते हैं पैर वाला, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस लगा है, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस लगा है। तो नीचे हम लोग सीरीज में सब लगा है, तो हम लोग नीचे 6R का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट जो आएगा इसका 6R का, ये डायरेक्ट B से कनेक्ट है तो ये 6R हो जाएगा, 6R। अब हम लोग ये डायग्राम और सिंपल बन गया। आप देखिए, अब पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग ये 6R का हम लोग नीचे लगा देंगे, पैर वाला था ये क्योंकि यहाँ पे ये 6 था, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6R का लगा दी क्योंकि ये सीरीज में था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये जो था या इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। तो ये R 2R और 2R ये सीरीज में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो होगा R/1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, तो यहाँ से R इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R आ जाएगा। फिर हम लोग और इसका ये दोनों जो सीरीज में है, तो यहाँ से हम लोगों का ये R/2 आ जाएगा, ये दोनों का, इन दोनों का R/2 आ जाएगा, इन दोनों का, और इसका R आ जाएगा। तो अब हम लोग सिंपल डायग्राम बनाते हैं। सिंपल डायग्राम बनाते हैं, पहले हम लोग 2 पॉइंट रख लेते हैं, A और V। A जो यहाँ ये वाला जो 5 ओम का जो था, ये 5R का, इसको पहले हम लगाते हैं, फिर इसका जो इक्विवेलेंट आया R लगाएंगे, फिर उसके बाद 5R का लगाएंगे। तो पहले हम लोग अब 5R का लगा लेते हैं, फिर इसके बाद R उसका इक्विवेलेंट आया था, इसको लगा लेते हैं, फिर ये 5R का, फिर इसको B पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये 5R, ये R, ये 5R हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है R/2, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है R/2, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। ये जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ये R/2, ये R/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो ये है, इसको ये R है, इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, ये 6R है, इसको भी लगा लेते हैं, पैरेलल में हो जाएगा सब। तो यहाँ से हम लोग ये R का लगा लेते हैं, ये R हो गया। फिर इसके बाद ये 6R का यहाँ पे एक लगा देते हैं, ये 6R का हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है, इन लोगों का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो आएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये A पॉइंट था, ये B था, फिर हम लोग और इसका सिंपल डायग्राम बनाते हैं। तो ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B हुआ। अब यहाँ से हम लोग पहले ये 11R का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा 11R आ जाएगा। और ये दोनों तो पहले ये इन दोनों का वो ऐसे डायरेक्ट लगा देते हैं इसको। पहले ये R/2 लगा, R/2, और ये R हो गया, फिर ये R/6R हो गया। अब इसको हम लोग अब बहुत सिंपल डायग्राम बन गया। अब इसको हम लोग पैरेलल, ये सब आपस में पैरेलल में है, इसको हम लोग वो कर लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन रजिस्टर निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/11R प्लस 1/2/R हो जाएगा, क्योंकि ये R2 है तो 1/R2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 1/2/R आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 1/R आएगा, ये जो आएगा
1/6 आ जाएगा। फिर इसका ये 6, इसका सबका एलसीएम जो आएगा, इन सबका जो एलसीएम आएगा ये 66 आ रहा आएगा, इन सबका एलसीएम 66 आ रहा आएगा, क्योंकि ये 11 6 66 आ जाएगा। फिर यहाँ से 6 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 होगा, यहाँ पे 6 ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 66, फिर इसके बाद 11, ये हम लोग का आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 6 12 1 13 3 16 और ये 11 है 16, फिर 9 10 11 116/66 और ये जो ये है ये r, तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट जो आएगा, r इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा 66 r/116, ये हमारा r इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए एंड बी के बीच का 66/1/116, ये हमारा इक्विवेलेंट है इस चीज़ का। इस पूरे क्वेश्चन का ये जो आंसर आया ये आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस केवल डायग्राम जो इसका बना रहेगा उसको सिंपल करते जाइए, डायग्राम को सिंपल बनाते जाइए, उसके बाद आंसर तो अपने आप आ जाएगा। केवल डायग्राम को सिंपल बनाते जाइए और सोल्यूशन मतलब सॉल्व करते जाइए। ये क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं कि नहीं सॉल्व होगा, ये कैसा, ये क्या है, बीच में क्या होगा, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब बस केवल डायग्राम को सिंपल बनाओ, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट करो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा।